तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा मोदी अभी तो यूरोप से आए और फिर फ्रांस क्यों जा रहे हैं, 16 महीने बाद मोदी ट्रंप और एक मंच, कहानी फ्लैट है या सस्पेंस बाकी है, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, साइप्रस जैसे छोटे देशों को क्यों साध रहे हैं मोदी, अब स्लोवाकिया का नंबर, पाठशाला में स्पेशल चैप्टर। चीन ने नखरे दिखाए तो भारत ने विकल्प खोज लिया, रेयर अर्थ मटेरियल में चीन की दादागिरी को चोक करने वाला मोदी का प्लान क्या है। पिछले 2 साल से पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए और इस लिस्ट में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज उनके आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं भटक नहीं रहे। इसलिए जिस तरह से भारत में पीएम मोदी विरोधी दलों की आंखों में वो चुभते हैं, उसी तरह दुनिया के कई टॉप लीडर्स भी मोदी की वैश्विक लोकप्रियता से बेचैन होंगे। पीएम मोदी ने गजब की लोकप्रियता अपने डायलॉग और डिप्लोमेसी के दम पर हासिल की है बॉस। आप देखिए कि मोदी की कौन कौन सी पॉलिसी ने उन्हें दुनिया भर में इतना पॉपुलर बनाया है। नंबर 1, मोदी किसी को भी छोटा नहीं समझते, चाहे वो इंसान हो या कोई देश। आपको याद होगा कि 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी ने पहली विदेश यात्रा में भूटान जैसे छोटे पड़ोसी देश को चुना था। किसी बहुत बड़े या किसी सुपर पावर देश को उन्होंने नहीं चुना था और पिछले 12 साल से मोदी उसी पॉलिसी पर चल भी रहे। अभी जून में जब मोदी फ्रांस जाएंगे तब स्लोवाकिया भी जाएंगे। स्लोवाकिया कैसा देश है, कितनी आबादी है, क्या स्ट्रेंथ है और मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर जाकर कौन सा अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही यह भी बताऊंगा कि अगले महीने जब पीएम मोदी फ्रांस में G7 समिट में हिस्सा लेंगे तब वहां ट्रंप भी मौजूद होंगे, लेकिन सस्पेंस इस बात का है कि क्या वहां पर मोदी ट्रंप की मुलाकात होगी, क्या दोनों द्विपक्षीय बैठक करेंगे या सिर्फ ट्रंप से हेलो हाई की रस्म निभाकर आगे बढ़ जाएंगे। आप देखिए कि पीएम मोदी अब तक 40 से ज्यादा छोटे देशों के दौरे कर चुके हैं और एक एक करके छोटे देशों से भारत की दोस्ती मजबूत करते जा रहे हैं। स्लोवाकिया का दौरा इसी पॉलिसी की अगली कड़ी है। और दूसरी तरफ ट्रंप को देखिए, ये साहब ताकत के नशे में इतने चूरे हैं कि दुनिया भर के देशों को सिर्फ धमकाते रहते। ट्रंप हर कमजोर और छोटे देश को सड़क छाप धमकी देते रहते। ईरान को रोज सुबह उठकर धमकाना शुरू कर दिया है, उनका रूटीन बन गया अब तो ये। लेकिन कल ट्रंप ने ओमान को भी धमका दिया और मिडिल ईस्ट के अपने मित्र देशों को भी अब ट्रंप नहीं छोड़ रहा। ईरान में ट्रंप की टांग ऐसी फंस गई है जैसे लकड़ी के बोट में बंदर की पूंछ फंस जाती है। ट्रंप को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हॉर्मुज कैसे खुलवाएं, मनमाफिक डील के लिए ईरान को कैसे मनाएं। ईरान पर ट्रंप का साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं आ रहा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि भारत ने रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर रूस के साथ कौन सी डील कर डाली है कि चीन की चाल धरी की धरी रह गई और ट्रंप की टेंशन अलग बढ़ गई। कम संसाधन में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे निपटा लिया जाए, पीएम मोदी की यह कोशिश हमेशा रहती है। आप देखिए कि इसी महीने 15 मई को पीएम मोदी एक साथ 5 देशों के दौरे पर निकल गए। ये सारे देश या तो एक दूसरे से अलग अगल बगल में थे या फिर पीएम मोदी की यात्रा के रूट पर थे। इसी तरह आप देखिए कि अगले महीने 15 से 17 जून तक फ्रांस में G7 समिट होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी भी जाएंगे। लेकिन मोदी ने फ्रांस के साथ साथ स्लोवाकिया जाने का भी प्लान तैयार कर लिया, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं आज। लेकिन आप देखिए कि वैसे तो भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खास इनविटेशन पर आउटरीच पार्टनर की हैसियत से पीएम मोदी इस समिट में शामिल होंगे। इस समिट में ट्रंप भी आएंगे क्योंकि अमेरिका G7 का अहम सदस्य और माना जा रहा है कि उस समिट में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दोनों नेता एक दूसरे से 16 महीने के बाद मुलाकात करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप की आखिरी मुलाकात पिछले साल 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में हुई। लेकिन इस मुलाकात के बाद से अब तक जिस तरीके से ट्रंप ने भारत के खिलाफ बैक टू बैक बयानबाजियां की हैं, उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आई। पीएम मोदी ने भले ही ट्रंप के किसी भी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अभी भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भारत ने इस बात का एहसास पूरी तरीके से करा दिया कि वो ट्रंप के हाल के बयानों से खुश नहीं है। आप देखिए कि ट्रंप ने भारत को टैरिफ टेरर दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और 50% टैरिफ लगा दिया। भारत ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सीज फायर का क्रेडिट खुद लेने लग गए, जबकि भारत ने कभी नहीं कहा कि अमेरिका ने सीज फायर कराया है। इसके बाद ट्रंप ने बड़बोलेपन में भारत को डेड इकोनॉमी बताकर नाराजगी और बढ़ा दी। और भारत की नाराजगी की ही अभी खत्म नहीं हुई थी, रही सही कसर ट्रंप ने तब पूरी कर दी
जब उन्होंने भारत को हेल होल कह दिया, बता दिया। और इन सब की वजह से भारत, जो आज का भारत है, उसने कह दिया कि भाई इस तरीके से बात नहीं होती, हम इस तरीके से बात नहीं कर रहे। और इन सब की वजह से एकमात्र जो पूरी दोनों देशों के रिश्ते की कड़ी थी वो कमजोर होने लगी। आज के भारत ने किसी दूसरे मुल्क की तरह ट्रंप की हां में हां मिलाना नहीं सीखा है। जो सही है उसको सही कहता है आज का भारत, और जो गलत है उसको गलत कहता है। यही है आज का भारत। रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर ट्रंप ने जो अड़ंगे लगाए और जिस तरह की बयानबाजी की, उसने भारत के लोगों, यहां के सरकार की नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर को अपने ओवल ऑफिस में बुलाकर खातिरदारी की, यह जानते हुए कि पहलगाम टेरर अटैक का मास्टरमाइंड मुनीर ही था। उसने ही हिंदू हेट थ्योरी को प्रोपोगेट किया और फिर ट्रंप की तरफ से मुनीर का स्वागत भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन सभी बातों का मिला जुला रिएक्शन, रिफ्लेक्शन मार्को रूबियो के दौरे में दिखाई दिया भारत की तरफ से। ऐसा कई लोगों का दावा है, लेकिन भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर एक शब्द भी इस पर नहीं कहा है, बोला है एक भी शब्द नहीं भारत ने इसको लेकर। रूबियो को एयरपोर्ट पर रिसीव करने प्रोटोकॉल के तहत डेलीगेशन गया, आउट ऑफ द वे जाकर कुछ नहीं किया गया। आपने देखा जाने के वक्त भी जयपुर एयरपोर्ट पर रूबियो को विदा करने के लिए पुलिस अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को भेजा गया। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे कोल्ड रिसेप्शन और पैथेटिक सेंड ऑफ कहा जाता है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन रिश्तों में एक ठंडापन कहीं ना कहीं जरूर दिखाई। जाहिर है कि भारत ने बिना कुछ कहे अमेरिका को बता दिया कि ट्रंप के बड़बोलेपन ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को कमजोर किया। अब पहले वाली वो बात नहीं रही जो गर्मजोशी थी। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ खराब कर लिया। आपने दोस्ती की मान मर्यादा को नहीं रखा, आपने उसका पालन नहीं किया, बड़बोलेपन में सब कुछ खराब कर लिया। होता ना जी, बड़बोलेपन में लोग खराब करने वाले। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वही किया, और इसीलिए पीएम मोदी जब अगले महीने G7 की समिट में जाएंगे तो वो ट्रंप से मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं होगी, इस सब पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं, साफ कर दूं कि अभी भी प्रधानमंत्री अपने जवाब में, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे दोस्त कहकर ही संबोधित करते हैं। भारत अमेरिका की कूटनीति सेम पेज पर है। पिछले 12 साल से पीएम मोदी 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं। इसमें से कई देश हैं जहां जाने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन देशों की लिस्ट आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से वो देश हैं, लेकिन पहले स्लोवाकिया के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि स्लोवाकिया भी उन्हीं देशों में से एक है जहां पर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री गया ही नहीं। भारत और स्लोवाकिया के बीच राजनयिक संबंध 1993 में बने थे। आप देखिए कि तब से 33 साल गुजर गए हैं और आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया नहीं गया। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अगले महीने स्लोवाकिया जाएंगे। स्लोवाकिया एक छोटा सा देश है जो कि एरिया वाइज भारत से 65 गुना छोटा है। आप देखिए कि स्लोवाकिया दुनिया में कहां और किस नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह दुनिया में 127वें नंबर पर आता है। आबादी के हिसाब से देखें तो स्लोवाकिया दुनिया में 120वें नंबर पर आता है, और जीडीपी के हिसाब से देखें तो 58वें नंबर पर आता है। लेकिन इसके छोटे साइज पर मत जाइए आप, क्योंकि इसके छोटे साइज पर नहीं जाना है बॉस। स्लोवाकिया को लिटिल बिग कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज भले ही बहुत छोटा है, आबादी भले ही 50 लाख की हो, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, और इसकी भौगोलिक स्थिति इसके महत्व को बढ़ा देती है। ये देश यूरोप के केंद्र में स्थित है, इसीलिए रणनीतिक रूप से स्लोवाकिया का बड़ा महत्व है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की ही एक कड़ी है, क्योंकि स्लोवाकिया ईयू का मेंबर देश है, और यहां पीएम का दौरा इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप को लेकर देखा जा रहा है। सवाल है कि जहां दुनिया भर के देश ताकतवर देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने में जुटे हैं, वहां भारत दुनिया के छोटे छोटे देशों को भी क्यों साध रहा है, उनसे अपनी दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है, आज आपको बताने वाला। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि पीएम मोदी किसी भी देश को छोटा या फिर बड़ा नहीं समझते। वो साइप्रस जैसे छोटे से देश के राष्ट्रपति से भी उसी आत्मीयता और सम्मान के साथ मिलते हैं जैसा कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के नेताओं से वो मिलते हैं। और इसी वजह से छोटे देशों के बीच भारत और पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। आपको याद होगा कि जब पीएम मोदी पहली बार पापुआ न्यू गिनी गए थे, तब वहां के पीएम ने
तो मोदी के पैर तक छू लिए, तो उनको सम्मान देने। आप देखिए कि पीएम मोदी अब तक 80 देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिसमें से 41 देश स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी वाले देश में शामिल होते हैं, जैसे कि फिजी हो गया, मंगोलिया हो गया, सेशल्स हो गया, मॉरिशस, ब्रुनेई, साइप्रस, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो और यूनाना, रवांडा, युगांडा, नामीबिया, मोजाम्बिक और क्रोएशिया और पापुआ न्यू गिनी। ये ऐसे छोटे देश हैं जहां पीएम मोदी के रूप में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे। कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन बॉस पीएम मोदी की सोच अलग है, उनकी समझ, उनका विजन सबसे अलग है। आप देखिए कि बड़े बड़े देशों के लीडर्स छोटे देशों में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो उन देशों से उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं देगा, लेकिन पीएम मोदी बूंद बूंद से सागर भरने में भरोसा करते हैं। भाई साहब, बड़े देशों से तो डील करते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में इन छोटे देशों की एकजुट ताकत को भारत अपने लिए बेहद अहम समझता है। ये छोटे छोटे देश यूएन में वोटिंग, क्लाइमेट चेंज एजेंडा सेट करने और मैरीटाइम जोन और टू पोलर दुनिया में अमेरिका चीन के प्रभाव को रोकने में बड़े काम आ सकते हैं। ये देश किसी भी ग्लोबल मंच पर भारत के साथ तभी खड़े होंगे जब भारत से इनके रिश्ते अच्छे होंगे, और इसीलिए पीएम मोदी इन देशों के साथ संबंध और तालमेल बेहतर करने में जुटे हुए। मोदी की EIPIC यानी कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कॉर्पोरेशन पहल भी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन उधर ट्रंप को देखिए क्या कर रहे हैं, क्या ही कर रहे हैं। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ताकत के नशे में घनघोर चूर है, घनघोर ऐसे चूर हैं कि कब क्या बोल जाए, कर क्या जाए, खुद ट्रंप को शायद नहीं पता हो। सही गलत से अब परे हो चुके हैं। वो अपने आप को वो अहम ब्रह्मास्मि टाइप समझते हैं। उनको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सृष्टि का रचयिता हूं और इस सृष्टि को मैं खत्म भी कर सकता हूं। दादागिरी धमकी के दम पर ट्रंप दुनिया को अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। ट्रंप अब ईरान से हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहे हैं तो ओमान को धमका रहे हैं, और सुनिए उन्होंने क्या कह दिया। Going to control its international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Mr. President, thank you. अब्राहम समझौते को लेकर ट्रंप ने आज अपने साथी देशों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों को अब्राहम समझौता मानने के लिए धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि अगर यूएई, सऊदी और कतर अब्राहम अकॉर्ड डील साइन नहीं करेंगे तो अमेरिका ईरान के साथ पीस डील साइन नहीं करेगा। सुनिए जरा। And we'd like to have the countries we were talking about with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others. We'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And I think they owe that to us, to be honest. I think because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने जो नरक मचाया ना बॉस, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। आज अगर पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है तो उसकी बड़ी वजह ट्रंप प्रशासन है। आज अगर हॉर्मुज बंद है तो उसकी वजह भी ट्रंप की नीतियां ही हैं। तो भाई जो आदमी दुनिया भर को तकलीफ दे रहा है उसे कौन ठीक कहेगा और कोई क्यों नहीं चिढ़ेगा। लेकिन भाई मोदी को देख लीजिए, कोविड काल में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया वैक्सीन बांटी, और महामारी के ऐसे वक्त में जब हर देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, तब मोदी भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे थे। और इसीलिए आप देखिए कि पिछले 2 साल में यानी कि 2024 से ही पीएम मोदी मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में नंबर 1 पर। कोई नहीं टिकता इनके, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर। मोदी ने ऐसी ही दुनिया भर को अपना मुरीद नहीं बनाया बॉस। अभी 5 देशों के दौरे पर जब वो नॉर्वे में थे तब डेनमार्क के पीएम उनसे मिली और उन्होंने मंच से भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कहा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज तो पीएम मोदी को बॉस बता चुके हैं। एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलियाई संसद में पीएम मोदी और भारत के बारे में जो कहा उसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाए। पाठशाला में अब तुषार शर्मा केस का चैप्टर। सवाल सिर्फ गिरिबाला की गिरफ्तारी का नहीं, सवाल यह कि गिरिबाला ने क्या सच में बहुत सारे सबूतों को इधर उधर कर दिया।
सीबीआई को ऐसा क्या मिल गया जिससे गिरिबाला की बेल तुरंत रिजेक्ट हो गई? आगे क्या सीबीआई कड़ी सजा दिला पाएगी?